सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। दो वीडियो मैंने लास्ट बनाया है ऑन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम और रेलवे पैरामेडिकल वैकेंसीज के ऊपर। एक तो मैंने फुल लेंथ डिटेल वीडियो बनाया है कैसे क्या होगा, एलिजिबिलिटी, पोस्ट एक्सेट्रा रिगार्डिंग द लास्ट रिक्रूटमेंट। एंड दूसरा है बनाया है जो लाइक फ्यूचर में जो आने वाला है, लाइक इन जो 2024 में आने वाला है उसके नोटिफिकेशन जो है उसको लेकर। तो सेकेंड वीडियो में मैंने बात किया था कि एक और वीडियो हम बनाएंगे रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ द रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम। ठीक है, तो सिलेबस के ऊपर हम लोग इन शॉर्ट ये वीडियो को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग सिलेबस को कंसिडर कर रहे हैं प्रीवियस जो लाइक पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर। तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा एक्चुअली। अगर आते हैं तो अलग बात है, बहुत रेयर केस में आ सकता है, बट नहीं आएगा चेंजेस। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो चलते हैं हम लोग फार्मासिस्ट के सिलेबस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द सिलेबस ऑफ फार्मासिस्ट, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी को यहाँ पे साथ में रखा गया है, राइट। तो आपको साथ में प्रिपेयर करना है। जो हैप 1 एंड हैप 2 का बुक होता है रॉसन विल्सन का, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को एक्चुअली दिया गया है, मतलब होल सिलेबस। डी फार्म लेवल का प्रिपरेशन करोगे तो वो एनफ होगा, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा बी फार्म लेवल के बुक से थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर करना, ताकि थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको मिले। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्पेशली यहाँ पे मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। फार्मास्यूटिक्स 1 2 जितने सारे हैं यहाँ पे। देन है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक वगैरह का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमेडियल बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली द नोमेनक्लेचर एंड the synthetic reactions, name reactions, they're very important, especially the nucleophilic substitutions, this reactions actually. Then biochemistry, यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। बायोकेम, पैथोफिजियोलॉजी, एनवायरमेंटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा छोटा छोटा सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनको आपको करना है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, यहाँ पे एक्चुअली पूरा सिलेबस को बी फार्म का दिया गया है, सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, बट सारे से क्वेश्चंस एक्चुअली नहीं आते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, यहाँ पे आपको टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, बायोफिजिक्स, जितने सारे डोजेज फॉर्म्स है उनका प्रिपरेशन कैसे बनते हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एक्चुअली में क्या डिफेक्ट्स आते हैं, टैबलेट के डिफेक्ट्स, डिलेटिन कितने सारे होते हैं, क्या उनका टेस्ट होता है, ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पार्ट आपको अच्छे से करना है, ठीक है। कोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में पूरा करना है आपको जितने जो इंपॉर्टेंट, स्पेशली अल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स पार्ट्स, ठीक है। और उसके साथ साथ जो यूनानी सिद्ध पार्ट्स होता है। ओके, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में सारे स्कीड्यूल्स को करने हैं आपको, सारे एक्ट्स को करने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साइड सेपरेशन, साइड रिडक्शंस, ये सारे जो पार्ट्स हैं, राइट। ओके, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में जो भी हर्बल ड्रग रिलेटेड है थोड़ा बहुत आप लोग कर लीजिएगा, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, स्पेशली जो कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स होते हैं, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स, एंड बायो अवेलेबिलिटी, बायो एक्विवेलेंस, क्लियरेंस, इनका जो मैथ्स से कैलकुलेशंस है। क्वालिटी एश्योरेंस, तब क्वालिटी एश्योरेंस का अलग से अभी तो बुक्स आ रहे हैं बी फार्म का, मैंने देखा है बहुत से, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस में इंपॉर्टेंट है क्वालिटी चेकिंग कैसे होता है, थोड़ा बहुत डेफिनेशंस थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसका अलग से बुक भी आता है एक। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हर एक जो डिफरेंट यहाँ पे एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोमेट्री, जितने भी सारे हैं, राइट, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका टेक्निक्स जो भी मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी प्रैक्टिस वाला जो सब्जेक्ट है, स्पेशली द क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस कैसे होता है एक्चुअली में, यहाँ का डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड टू द ड्रग्स एंड मेडिसिन, द हॉस्पिटल। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अभी आप सबको पता ही है एनडीडीएस का, ठीक है। एनडीडीएस लाइक एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। सस्टेन रिलीज, जितने भी सारे एक्चुअली में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उनका क्या काम है, कैसे काम करता है, डिफरेंस क्या है उन सारे में। ओके, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इतना क्वेश्चंस नहीं आता है इसमें से। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, थोड़ा बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उतना एनफ होगा, ज़्यादा नहीं आता है इसमें से। कॉस्मेटिक साइंस, ये थोड़ा लाइक शॉर्ट जितना हो सके कर लीजिएगा, ठीक है। मेन फोकस हमारा होगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ओके, मेन फोकस होगा हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2, देन हमारा फार्मास्यूटिकल जो डोजेज फॉर्म्स है, फार्मा एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, राइट। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ह्यूमन एनाटोमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस देते हैं रेलवे में,
ओके। देन हमारा है यहाँ पे फार्माकोलॉजी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, राइट। फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी साइंस, इन पे ज़्यादा कुछ नहीं आते। कोविजिलेंस तो इम्पॉर्टेंट है, बट इनमें आप लोग थोड़ा बहुत कैसे क्या होता है, जो अभी का बुक्स आ रहा है उनमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स अभी आ रहे हैं बी फार्म सिलेबस में। कंप्यूटर ड्रग्स है, इतना कुछ नहीं आता। सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो एम फार्म का है, बी फार्म में ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। कॉस्मेटिक साइंस, बट यहाँ पे दिया गया है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि ये तो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पे आप दिया गया है, राइट। अब आप चाहो तो, अगर आपका प्रिपरेशन लेवल ठीक ठाक है अभी तक, तो आप लोग इन पे भी फोकस करना, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, अभी तो टाइम है बहुत। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, ये सारे जो है ये एम फार्म का सब्जेक्ट्स एक्चुअली में। एम फार्म में ये सारे सब्जेक्ट है। न्यूट्रास्यूटिकल डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्या चीज़ है न्यूट्रास्यूटिकल, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। न्यूट्रास्यूटिकल क्या चीज़ है, ओके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हार्बल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस डिफरेंट, ठीक है। बाकी फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स का जितने सारे हैं, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सब कुछ आपका डिटेल में होना चाहिए, स्पेशली फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, उसको छोड़कर फार्मास्यूटिक्स के जो ड्रग डिज़ाइनिंग है, प्रिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग, रियोलॉजी, जितने भी सारे हैं फार्मास्यूटिक्स के हैं, रिमीडियल में सॉरी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जैसे कि मैंने कहा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट, ओके। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है अभी, जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये, और एक तो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये दोनों सब्जेक्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर अलग से फोकस किया जा रहा है। इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब आपको एज अ फार्मासिस्ट काम करने हैं, राइट। तो हर एक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे आर आस्किंग फॉर द बेस्ट कैंडिडेट हु नोज अबाउट एवरीथिंग, जो कि एक फार्मासिस्ट को आना चाहिए, या फिर एक फार्मासिस्ट को उस पर्टिकुलर जॉब में करना है। तो गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पे हम लोगों को मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, तो हम लोगों को क्या करना है एक्चुअली, मेडिसिन फार्मेसी प्रैक्टिस, कैसे फार्मेसी प्रैक्टिस किया जाता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सेक्टर, हॉस्पिटल को जानना, क्लिनिकल सेक्टर्स को जानना, राइट। फार्माकोलॉजी को जानना, मेडिसिनल केमिस्ट्री को जानना, इन पे ज़्यादा फोकस इसीलिए किया जा रहा है। उसके साथ साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नॉलेज, राइट। तो ये एक लाइक थिंकिंग प्रोसेस है, ये हम लोग को एक्चुअली में करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल करना है हम लोग को, क्वालिटी चेक करना है, थोड़ा सा मेडिसिन आ रहा है इन्वेंट्री में, या फिर इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, मेनली इंपोर्ट हो रहा है, तो इंपोर्ट होने के बाद हम लोग क्वालिटी चेक करेंगे, देखेंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं, इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे, ड्रग स्टोर को मेंटेन करेंगे। तो एक्चुअली में इसीलिए ये सारे को इतना वैल्यू दिया जा रहा है, एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखेंगे तो, कि नोवेल ड्रग एज़ कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स एनालिसिस, फिर हम लोगों का है जो अदर है कुछ सब्जेक्ट्स, ठीक है, इनसे। तो इसीलिए आप थोड़ा सा, जिस हिसाब से जॉब है, जिस हिसाब से आपको काम करना है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा प्रिपरेशन लेना, कि उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अभी। और कॉमन जो पार्ट है वो ये है, पहले तो है जनरल एरिथमेटिक्स, उसमें आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेजरमेंट, टाइम एंड वॉक एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें से हर एक मैक्सिमम, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आप सबको, एज कैलकुलेशन, ठीक है, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी एक पर्टिकुलरली, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम ऑन वॉक, एनी वन, राइट। एचसीएफ और एलसीएम, कोई भी एक पर्टिकुलर, नंबर सिस्टम, इनमें से एक एक करके क्वेश्चन डेफिनेटली देंगे, डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी जो है उनमें से आ सकता है, ना भी आ सकता है, ठीक है, राइट। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे रिलेशनशिप से क्वेश्चंस आते हैं ऑब्वियसली, डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, मैक्सिमम टाइम आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, एंड कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आता है, वेन डायग्राम कभी कभी आता है, ज़्यादा नहीं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप क्वेश्चन का जितना वैल्यू है उस हिसाब से आप लोग कर लेना। फिर हम लोगों का है जनरल अवेयरनेस, ये तो हो गया जनरल एरिथमेटिक्स, और एक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, राइट। ये दोनों पार्ट थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, राइट, लेकिन ये दोनों बेस्ड है टोटली प्रैक्टिस के ऊपर। ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कर पाओगे, और ये दो सेक्शन जो पार्ट है, ये कितना आप लोग याद रख सकते हो उसके ऊपर बेस्ड है, स्पेशली तो जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स है ये एक्चुअली में, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन जियोलॉजी, जियोग्राफी, कल्चर्स एंड हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंडिया, वर्ल्ड पोस्ट,
टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, हर एक चीज़ जो करेंटली हो रहा है। और ये जनरल साइंस है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, आपको 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, राइट, नॉट योर स्टेट सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस से आपको करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड नॉट मैथ, लाइफ साइंस, लाइफ साइंसेस नॉट लाइफ साइंस, लाइफ साइंसेस मतलब यहाँ पे जितने भी सारे लाइफ साइंस के सब्जेक्ट है, एंड इंक्लूडिंग द एनाटॉमी, एनाटॉमी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, राइट, ओके, इंक्लूडिंग बॉटनी, जूलॉजी, दिस थिंग्स एक्चुअली, that is the syllabus whole for every pharmacist and paramedical staffs। अब बाकी जितने भी आप हुए आप यहाँ पे देख सकते हो अपना अपना हिसाब से, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली यहाँ पे मैंने सिलेबस को डिस्कस किया और इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।